समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन, वी वांट पॉलिसी, वी वांट पॉलिसी। गेस्ट टीचर के अधिकार, शोषण करना बंद करो, बंद करो। गेस्ट टीचर को न्याय दो, गेस्ट टीचर को न्याय दो, दिल्ली के गेस्ट टीचर को न्याय दो, दिल्ली के गेस्ट टीचर को न्याय दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वी वांट पॉलिसी, वी वांट पॉलिसी, वी वांट पॉलिसी, वी वांट पॉलिसी। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पे। नई दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम अतिथि अध्यापक जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आप बैनर पे देख सकते हैं अतिथि अध्यापक एकता। यहाँ पर सभी अध्यापक जो हैं दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं वो यहाँ पर आए हैं और अपनी मांगों को कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष रख रहे हैं, एलजी के समक्ष रख रहे हैं। सर का पहले परिचय जान लेते हैं। सर, मेरा नाम मामून अब्दुल अजीज है और मैं दिल्ली अतिथि अध्यापक के तौर पर, दिल्ली में अतिथि अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ और विगत 10 सालों से मैं कार्यरत हूँ। और मैं आपको बताऊं कि जिस पोस्ट पर मैं काम कर रहा हूं उस पोस्ट पर मेरा वो पोस्ट भी हमारी फिक्स नहीं है, फिर भी मैं 10 सालों से कार्य कर रहा हूं। और जब भी वैकेंसी आती है तो मैं फॉर्म तक नहीं भर पाता हूं क्योंकि मैं ओवर एज हो चुका हूं। जबकि सीटेट और तमाम परमानेंट के लिए जब फॉर्म आते हैं टीचर्स, हाँ, परमानेंट की जब वैकेंसी आती है, फॉर्म आता है, तो उस फॉर्म को मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता क्योंकि ओवर एज हो चुका होता हूँ। तो सरकार ने वादा किया था कि हम पॉलिसी लाएंगे आप लोगों के लिए, आप हम लोगों का, हमारे बच्चों का भविष्य देखिए। और हम लोगों ने, तमाम दिल्ली के 22,000 अतिथि अध्यापकों ने इस चीज को देखा और सरकार का साथ दिया, बच्चों की शिक्षा को जो है बेहतर बनाने में लग गए। और आज दिल्ली के सभी जो है बच्चों का जो है ये होता है, देश ही नहीं विदेशों में चर्चा होता है उनके शिक्षा मॉडल का। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के उन हजारों गुरुओं का कोई नहीं पूछने वाला है कि वो किस स्थिति में है। तो मेरी सरकार से यही डिमांड है कि सरकार एक पॉलिसी लाए और उस पॉलिसी को ला करके कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो और माननीय एलजी साहब को वो प्रस्ताव भेजे। एलजी साहब उस सर्विस मैटर को देखते हैं, हमारे भी मैटर को देख करके एक पॉजिटिव दिशा में हम लोगों का जो है भविष्य निर्धारण करें। क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? प्रॉब्लम्स ये है कि दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार अड़ंगा डाल रही है, एलजी साहब रोड अटका रहे हैं। एलजी साहब कहते हैं कि प्रॉपर वे में जो है फाइल नहीं आती है, मतलब उसकी टोपी, हाँ बिल्कुल यही होता है, जो है इन दोनों के बीच में पिस रहे हैं। बिल्कुल दोनों सरकारों की नूरा की कुश्ती में दिल्ली का आम अतिथि अध्यापक पिसा हुआ रहता है। सर, आप लोग अब चाहते क्या है कि आप लोगों को जो जैसे कि महीने में एक सरकार की तरफ से सैलरी फिक्स होती है ना, जी। अनुबंध के तहत, जैसे कि आपके इतने 1000 रुपए आपको मंथली मिल जाएगा सरकारी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे महीने में 30 दिन का मंथ होता है, तो 30 दिन के महीने में 2 दिन अगर विद्यालय खुले हैं, 5 दिन विद्यालय खुले हैं, जैसे मई आ रहा है, मई में 10 दिन खुलेगा, 6 दिन उसमें भी 6 दिन वर्किंग डे है। तो जिस दिन हम विद्यालय जाएंगे उसी दिन की सैलरी मिलेगी। 30 दिन का है, 2 दिन बुलाएंगे, 2 दिन का जो है सैलरी मिलेगी, यानी 14 दूनी 2800। और आप जो है, आप लोग ये करती हैं कि 1400 गुणे 30 कर देती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो सैलरी है वो जो दिखाया जाता वो नहीं है, एक्चुअली वो है कि जिस दिन हम विद्यालय जाते हैं उसी दिन की हमें सैलरी मिलती है। हमारा सेकंड सैटरडे, संडे या कोई भी हॉलीडे है। मतलब गेस्ट टीचर भर्ती के नाम पर एक खाना पूर्ति की जा रही है? नहीं, खाना पूर्ति नहीं, हम सारा वो काम कर रहे हैं जो परमानेंट करता है, सब कुछ वो करते हैं। लेकिन फैसिलिटीज और सैलरी के मामले में सिर्फ सरकार खाना पूर्ति करती है, हमें सिर्फ वही देती है जिस दिन हम जाते हैं। बाकी अगर हम घर, तरीके का शोषण हुआ ना सर आप लोग? इस शोषण को झेलते हुए 10-11 साल हो गए। परिवार भी पालने हैं, बच्चे पालने हैं, घर देखना है। एक तरफ सरकार कहती है हमने रोजगार दिया, ये कैसा रोजगार हुआ सर? ये अब ऐसे ही है, अब करता नहीं तो क्या, मरता नहीं तो क्या करता? बिल्कुल जो मिल रहा है वो कर रहे हैं। इस समय हमारे मोस्टली दिल्ली सरकार में जो भी गेस्ट टीचर लगा हुआ है वो पूरे यानी सभी राज्यों से बढ़ चढ़ करके यानी सीटेट भी पास किया है। सारी चीजों को जो है फुलफिल करने के बाद
उसको जो है इतना शोषण झेलना पड़ता है। अन्य राज्यों में आप देख लीजिए, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जितना जो है प्रॉब्लम्स दिल्ली का गेस्ट टीचर झेलता है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई हैं, ये भी आपको कुछ जानकारियाँ। आप अपने परिचय के साथ। मेरा नाम धैर्य सिंह मीणा है, मैं टीजीटी सोशल साइंस के पद पर कार्यरत हूँ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जहाँ टीचर्स को जो है शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, और आज वो सड़कों पर खड़ा है। जी, एक कहावत भी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरम देवाय नमो नमः। तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ शिक्षक का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है, वो क्या देश का भविष्य बनाएगा। पहले खुद का भविष्य तो सुरक्षित हो। मेंटली स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा एक मेंटली स्ट्रांग नहीं है। कभी पीएफसी के कारण रिलीव होने का डर रहता है, कभी परमानेंट, कभी ट्रांसफर, कभी परमानेंट रिक्रूटमेंट, और एज निकल गई, और पूरे परिवार का खर्चा इसी से चलता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टीचर्स को मजदूरी पर रखा जाता है। एक मजदूर होता है, भारत की राजधानी जो एक पूरा सेंटर है जहाँ से पूरे देश का कार्य चलता है, और उस देश के अंदर जो राजधानी है उसमें दिहाड़ी पर रखा जाता है। और बात करते हैं शिक्षा मॉडल की। शिक्षा मॉडल तो सुना था कि मजदूर जो जी जैसे जो घर बनाते हैं उनके साथ उनको दिहाड़ी पर रखा जाता है। मैडम, यहाँ एक तो शिक्षा दिहाड़ी पे की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आज ही का मैं उदाहरण दूं, अभी मैं सीबीएसई की ड्यूटी करके आया हूँ। सीबीएसई की ड्यूटी खत्म हो गई, 1:30 बजे फ्री कर दिया सर। 425 रुपए सीबीएसई, पता नहीं कब मिलेंगे वो। और जो परमानेंट है उनको उनकी लीव लग गई, कंपलसरी लीव मिलेगी, और हम लोग उन हमसे रजिस्टर पे साइन नहीं करवाए। अब बताओ कितना अन्याय है मैडम। एक दिहाड़ी में जो मजदूर होता है, बाहर काम करता है, वो ईंट लगाता है, उसको 2000 रुपए मिलते हैं एक दिन के, पर गेस्ट टीचर्स को यहाँ पे मिलते हैं केवल 1400 रुपए। जिस दिन जाओगे उस दिन की दिहाड़ी, नहीं तो नहीं। और संडे के पैसे नहीं मिलते। अभी मेरे गुड़िया हुई है आपके आशीर्वाद से मैडम, तो मैं 7-8 दिन में घर पे रहूं, तो 7-8 दिन मेरे 10,000 का नुकसान हुआ। ये भी डर बना रहता है कि अब मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मेरे साथ या मेरे परिवार में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसमें मुझे छुट्टी लेनी पड़ जाए, तो नुकसान झेलना। नुकसान मेरे को ही हुआ। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी पे, आपको कुछ रिलीफ नहीं मिलता? कोई रिलीफ ही नहीं मिलता, कोई 1 रुपए का भी रिलीफ नहीं मिला। 10 दिन था एब्सेंट में, तो मेरे रजिस्टर में एब्सेंट लगा और मेरे को उसका सैलरी कट गई। तो सैलरी बहुत कम आई है मेरी, केवल 14-15 हजार रुपए सैलरी है। अब आप क्या चाहते हैं कि जो आप लोगों की जैसे छुट्टी होती है तो उसके लिए भी आप लोगों को सरकार, मैं चाहता हूं कि जैसे गवर्नमेंट का नियम भी है, जैसे परमानेंट को मिलती है, पैटर्निटी लीव मिलती है, और महिला को मैटरनिटी लीव मिलती है, तो उसी प्रकार गेस्ट को भी दिया था, जिससे कि अपना एक बच्चों को संभाल सके और अपने बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर ध्यान दे सके। अगर मैं छुट्टी लूंगा तो मेरे दिक्कत होगी, क्योंकि इधर की साइड से सैलरी कटेगी। आए दिन तो गेस्ट छुट्टियां हो जाती हैं, उसके भी आप लोगों के पैसे कटते हैं। महीने के अंदर 4 संडे आते हैं, 4 संडे कट गए, 1 सेकंड सैटरडे कट गए। तो लोग त्योहार मनाते हैं, हम त्योहार नहीं मनाते, क्योंकि सैलरी कट जाती है। अब जैसे 5 सेकंड सैटरडे है, 5 सेकंड सैटरडे की सैलरी नहीं मिलेगी। अब वो है। और कभी नौकरी का डर जाने, अब वैकेंसी आ गई, आने की संभावना, अब ओवर एज हो गए, तो मैडम प्राथमिकता तो आपको देनी चाहिए ना, कोई प्राथमिकता नहीं है। क्योंकि आपको जबकि मैडम सबसे ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे ज्यादा मेहनत गेस्ट टीचर्स करते हैं। मेरा 100% रिजल्ट रहता है, और हमारी स्कूल में सबसे ज्यादा 100% गेस्ट टीचर का रिजल्ट रहता है। 10th के अंदर सोशल साइंस में 99 नंबर आए। मतलब योग्यता आपकी सारी जो चाहिए, एबिलिटी जो भी होती है, योग्यता, वो सब आप लोगों ने पास की है। मैडम, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे RR रूल को पूरा फॉलो किया गया है। हमारा BEd, CTET और 3 बार वेरिफिकेशन हुआ, और सब कुछ में नेट क्वालिफाई हूँ। मैंने यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया है इसका। अब वो तो किस्मत मेरे बैठ नहीं पाया। राजस्थान PCS का मैंने इंटरव्यू दिया है, और मैं BHU और JNU का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। अब देखो मैडम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और BHU का स्टूडेंट हूँ, पूरे BHU में। अब हमारा देश का दुर्भाग्य है। सबसे टॉप यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय जी ने जो BHU की स्थापना करी थी, और JNU सबसे टॉप, उसके स्टूडेंट हम गेस्ट टीचर में धक्का खा रहे। गेस्ट टीचर में भी कोई है नहीं, भविष्य सुरक्षित नहीं है। और जबकि मैडम और राज्यों में दिल्ली को छोड़कर राजस्थान,
पंजाब और हरियाणा में 60 साल तक किसी भी गेस्ट टीचर को नहीं हटाया जाता। अभी हाल ही में नियम बन गया राजस्थान के अंदर, लेकिन दिल्ली सरकार तो कहती है हम इनको सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं। कोई फैसिलिटी नहीं है। हकीकत 7 साल हो गई, 7 साल से सैलरी नहीं बढ़ी 1 रुपया भी। और 7 साल पहले इन्होंने एक आदेश जारी किए थे कि गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाई जाए, आज तक तो बढ़ी नहीं बढ़ी दिहाड़ी। तो हमारी मांग है एक तो पोस्ट फिक्स की जाए और महीने की सैलरी दी जाए और पैटर्निटी लीव भी दी जाए और एक संडे वगैरह के पैसे नहीं कटे। हमारी ये, हम ऐसे नहीं कहते हमको 1 लाख रुपए दो, हम ऐसे नहीं कहते 10 लाख रुपए दो, हमको हमारा गुजारा भत्ता चल जाए, फिक्स सैलरी दे महीने की, चाहे 30,000 दो। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ आप लोग, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई मेडिकल किसी प्रकार की कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। तो ये दिहाड़ी मजदूर है और दिहाड़ी मजदूरी का अलग से रजिस्टर होता है। पहली बार ऐसे सुनने में आ रहा है कि टीचर जो है वो दिहाड़ी मजदूरी कर जी रहा जी है। जी दिहाड़ी। तो आप लोग तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगे? तमाम जनता जब तक नहीं समझेगी इस चीज को, क्योंकि जनता ही जनादर होती है और वोट ऐसी शक्ति होती है जो बड़े से बड़े सत्ताधारी होते हैं, वो बिल्कुल, लोगों की राजनीति आप जानते हैं कैसी होती है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ आम जनता से कि जो ये वादे करते हैं उनको एक स्टैम्प पे लिखाया जाए और इनसे जो वादे हैं उस पर नहीं मुकरे तो उनको दोबारा ऐसा मौका न दे। जो कार्य करता है जो जनता के लिए। बताइए दिल्ली में कितने ऐसे गेस्ट टीचर होंगे, कितनी संख्या होगी गेस्ट टीचर की? वर्तमान समय के अंदर 16,600 गेस्ट टीचर हैं और 22,000 गेस्ट टीचर थे टोटल, जो जिनमें से आधों को रिलीव कर दिया गया और उनकी जगह परमानेंट आ गए। अब बताओ मैडम उनका कहाँ भविष्य है? उनका घर वो स्थिति आ गई, फॉर्म भी नहीं भर सकते, दर दर की ठोकर खा रहे हैं और अब कोई रास्ता भी नहीं है, अरे भूखे मरने के कगार पर है। चुनाव भी आ रहे हैं, जी। क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि कितने बताया आपने गेस्ट टीचर कितने? पहले 22,000 थे, वर्तमान में 16,600 है। तो उनके अगर हम देखा जाए परिवार है, घर के लोग हैं, तो कई लाख वोट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल है। तो क्या सरकार को नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल नुकसान हो सकता है, बिल्कुल नुकसान हो सकता है। जो काम होने वाले हैं वो तो करते नहीं है। जो मेन काम है इन टीचर्स का भविष्य सुरक्षित हो, भाई इन टीचर्स की वजह से ही तो आज जो शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं केजरीवाल जी, जो बात किस पे करते हैं शिक्षा की मॉडल पे, आज जो स्मार्ट सिटी, क्या टीचर का भविष्य सुरक्षित नहीं है? बच्चों को क्या पढ़ाएगा? हमेशा दिमाग में मेंटेलिटी चलती रहती है कि भगवान परमानेंट नहीं आ जाए। अब कल परसों की हमारी स्कूल के अंदर एक मैडम थी, उनकी जगह परमानेंट टीचर आ गए और रोती हुई गई। अब बताओ मैडम क्या करें? बच्चे रोने लग गए बेचारे, तो उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। क्या बच्चों को पढ़ाएगी वो? केवल दिल्ली एक डिप्रेशन में रहता है। कोई अगर शाम हो गई, अगर आज का दिन निकल गया तो ठीक है, कल का कोई पता नहीं, कल का दिन निकले कि नहीं निकले। तो एक डर के माहौल, एक डर के, वो डर के मारे। अब बात रही फिर पढ़ाई की, एक तो एज निकल गई और सुबह से लेकर शाम तक। सुबह अब जैसे मैं सुबह जाता हूँ सीबीएसई की ड्यूटी में, 8 बजे निकल जाते हैं घर से, शाम को 6:30 बजे फ्री होते हैं। अब बताओ मैडम किस टाइम पढ़ेंगे? 12 घंटे की ड्यूटी हो गई, सीबीएसई के एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो पढ़ किस? लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार से गुजारिश है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्यों में हुआ है, वैसे पोस्ट फिक्स की जाए, किसी भी गेस्ट टीचर्स को हटाया नहीं जाए और इनको बंधुआ मजदूरी से हटाकर इनको क्या फिक्स महीने की सैलरी दी जाए। पहले इनका फिक्स किया जाए, उसके बाद वैकेंसी निकालें। थैंक यू। नाम सरदार भगत सिंह, दिल्ली के आर्टिस्ट शिक्षक। आप भी गेस्ट टीचर हैं? जी मैडम जी, मैं सरदार भगत सिंह आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली आर्टिस्ट शिक्षक संघ जो हमारा दाम बना है, इसी के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में 22,000 गेस्ट टीचर थे। 22,000 गेस्ट टीचर 2014 में केजरीवाल सरकार जब आई, उन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को पक्का करेंगे। ये न्यूज चैनल, मीडिया की न्यूज चैनल थी। क्या ये राजनीतिक वोटों का एजेंडा था उनका? बिल्कुल राजनीतिक एजेंडा था कि किसी तरह से हम इनसे वोट ले ले और वोट लेने के बाद इनको जो है फिर हम कहते हैं जो मैं कहता हूँ करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जमीनी इकाई पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी आवाज़ मीडिया में उठा नहीं पाते क्योंकि मीडिया हमारे पास है नहीं। मीडिया तो कॉर्पोरेट जिनके पास पैसा उनकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा रहा हूँ कि रियलिटी है कि दिल्ली में 22,000 गेस्ट टीचरों के साथ जो वादा था वो एकदम झूठा। लगभग 7-8 साल से हम सब इस आशा में
पूरा बखूबी मेहनत, जिसका मॉडल पूरा देश जान रहा है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर कम पैसे में भी दिहाड़ी मजदूर की तरह उन्होंने ऐसी ड्यूटी निभाई कि शिक्षा का मॉडल पूरे हर राज्यों में एक दिखा दिया कि वास्तव में दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं काम करने वाले। और कहते हैं कि गेस्ट टीचर पढ़े लिखे नहीं है। आर रिक्रूटमेंट जो रूल रेगुलेशन पालन हुआ है, दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर कोई ऐसा नहीं है जिनके वेरिफिकेशन दिल्ली सरकार के नुमाइंदगे जो हैं उन्होंने सब कुछ वेरीफाइड किया है। हाँ, कुछ में इक्का दुक्का हो उनके लिए सरकार ने उन्होंने कहा कि इसको करेक्ट करके लाओ। इसके बाद तो सारी योग्यता होने के बाद भी ये हाल है। और हमारी तुलना होती है कि बंधुआ मजदूरों की तरह। ठीक है, बंधुआ मजदूर है साहब, लेकिन जो आपने वादा किया था आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार दे दो, हम ये करेंगे। 2 साल हो गए, दोबारा फिर आपके पूर्ण बहुमत की मिल गई लॉलीपॉप समय का बस। तो इस तरह इन्होंने हमें सिर्फ बरगलाया ही। अब की बार आएंगे लॉलीपॉप देने तो? बिल्कुल, अब की बार तो अब की आए तो फिर इसके बाद साइबेरिया की पक्षी की तरह वापस चले जाएंगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। ये गारंटी है कि हर गेस्ट टीचर उन बच्चों से, व्हाट्सएप से बच्चों से कनेक्ट है, गार्जियन से कनेक्ट है कि जहां आपसे कुछ आशा लेके आया था कि आप सरकार बना दोगे, हम आप सरकार बनाते हैं, किसी तरह आपके सहयोग करते हैं। शिक्षा के जमीनी इकाई से जुड़े हर रूल रेगुलेशन, शिक्षा का हर जगह गाते हैं ये जमीनी इकाई पर। दिल्ली सरकार विदेश में भी जाती है तो कहती है हमारी भारत की जो दिल्ली की शिक्षा है वो बहुत अच्छी है, मॉडल बहुत अच्छा है मैडम जी। आप लोग दिल्ली के 45% पोस्टें ऐसी हैं जो उन पर कोई पोस्ट है नहीं, प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। इसके बाद वहाँ उप प्रधानाचार्य बना के कार्यवाहक काम कराया जा रहा है। 16,000 पोस्टें अभी जो है कल की, यानी कि 9 तारीख के दिन, ये 9 मार्च 2023 के दिन एक सरकार द्वारा ये डीएसएसबी की वैकेंसी का पता लगा है कि 16,000 वैकेंसी खाली पोस्ट वैकेंट है। हाई कोर्ट ने भी हलफनामा दायर किया। अब ऐसी स्थिति में 16,000 पोस्ट कम होने के बाद गेस्ट टीचर उसी पोस्ट पे काम करते हैं, लेकिन अगर आज भी आपकी सुनवाई नहीं हो, आज आप किसी के आप आज जो है ईमेल सरकार के नुमाइंदगे आए थे, उन्होंने हमारे केंद्र सरकार के भी, राज्य सरकार के, हमने बाकायदे LG को देंगे ताकि उन मुख्यमंत्री को महोदय को सूचना पहुंचे। आतिशी मैडम शिक्षा मंत्री हैं, उनके यहाँ भी हम सब अपना ज्ञापन जरूर भेजेंगे। और इस तरह थोड़ा सा विचार करें कि जो 8 साल से जिनके भरोसे शिक्षा का मॉडल का ढिढोरा पीट लिए थे खूब, यही वो गेस्ट टीचर हैं जो आज रोड पे बैठे हुए हैं, सिर्फ एक सिग्नेचर के कैबिनेट से फाइल पास करा के पहले हमारे भविष्य को बनाए, फिर जो बची पोस्ट है उसका भर्ती निकाले। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी समय देने के लिए मैडम जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह यादव है और मैं बुंदेलखंड के एक ऐसे क्षेत्र से हूँ जहाँ बारिश बहुत कम होती है, बहुत मतलब उतनी ज़्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है। मैं उरई जालौन से हूँ और बहुत बेरोजगारी, तो मैं दिल्ली में गेस्ट टीचर हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में गेस्ट टीचर हम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि ये विदेशों में डंका बजाते हैं कि हमारी दिल्ली की एजुकेशन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, फिनलैंड बना दिया हमने। यहाँ मॉडल सिंगापुर में प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग कराते हैं और इसके बाद हमारे यहाँ बच्चे IITs में 450 बच्चे सिलेक्ट हुए पिछली बार। 98 से प्लस हमने रिजल्ट दिया, 98 से 12th का रिजल्ट 98 प्लस आया और एक स्कूल में तो 56 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये बस मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारी जॉब को सिक्योर किया जाए और हमारी जो सैलरी है वो 7 साल से 1 रुपए भी बढ़ी है, इतनी सैलरी कर दे कि सम्मानजनक हो और हमारी नौकरी सिक्योर रहे और हमें 60 साल की पॉलिसी के लिए ये पॉलिसी बना दे हमारी। थैंक यू मैम।